क्या आपको तकलीफ है? बोलिए ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्वेश्चन याद है? ओके ओके, बहुत अच्छा। टीवी नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, पीछे का टीवी जो चला दो। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, शुरू किया जाए। यही लास्ट करवाया था, इसे एक बार और करवा दूं या आ गया? एक बार और। भाई साहब ने कहा एक बार और, तो देखा जाए। यहां देखिए, ये क्या बोला? 4 साल का, कितने साल का? 4 साल का साधारण ब्याज 625 है। समझ में आया? 4 साल का साधारण ब्याज कितना है? 625 है। सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? अगले 12 साल, नेक्स्ट 12 ईयर्स, नेक्स्ट 12, अगले 12 साल में क्या होता है? मूलधन को 8 गुना कर दिया। फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स द प्रिंसिपल बिकम्स द 8 टाइम्स। मूलधन को क्या कर दिया? 8 टाइम्स, 8 गुना कर दिया। यस नो? मेरे बात समझ में आया? तो पहले तो हम ये निकाल लें कि पहले के हिसाब किताब से कैसे, पहले के हिसाब किताब से 12 साल का ब्याज होता कितना है, निकाल लूं। ये तो 625 है, ये तो 4 साल का है। 625 कितने साल का है? 4 से भाग देने कितने का आ गया? तो हम निकाल लें कि पुराने हिसाब से 12 साल का ब्याज कितना है। पुराने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 12 साल का ब्याज कितना है? इतना। 625 4 साल का, 4 से भाग दिया कितने साल का आ गया? 1 साल का। 625 4 साल का, 4 से भाग दे 1 साल का आ गया, तो 12 साल का निकाल लेंगे तो 12 से क्या कर देंगे? तो ये निकल गया पुराना प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पुराने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 12 साल का ब्याज ये होगा। लेकिन पुराना प्रिंसिपल नहीं रहा, प्रिंसिपल कितना गुना हो गया? तो अब जो है प्रिंसिपल 8 गुना हो जाएगा, तो ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा? आप सभी समझ पा रहे हैं? यदि हम प्रिंसिपल को 8 गुना कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी पहले से क्या हो जाएगा? 8 गुना। मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं सब लोग? तो प्रिंसिपल को हमने 8 गुना कर दिया, तो जो ब्याज पहले बनता था अब वो 8 गुना बनेगा। समझ में आया? तो काट दूं, 4 दूनी 625 प्लस 1500, यही ना? 15,000 हो गया, एक जीरो और, ठीक है ना? 15,625, यही आंसर है क्या? किसी भाई बंधु को तकलीफ हुआ? कल जल्दी जल्दी में तकलीफ हुआ तो बताइए। अभी आ गया समझ में? ओके, भगवान आपको हरिओ। ये तो बच्चा वाला है। ए बच्चा लोग, छोटा बच्चा वाला। पहले एक मैं समझाऊं? नहीं, नटखट का रहेगा, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना? मैं एक बार पहले समझाता हूं, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है बच्चा लोग? तैयार हैं सब लोग? जाग रहे हैं ना? देखिए, कहा एक निश्चित राशि पर 15 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट 3000 है। कितने वर्षों का? 15 ईयर्स का। 15 साल का साधारण ब्याज, ध्यान सुनिएगा, 15 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3,000 रुपया है, ठीक है ना? 15 साल का 15 ईयर्स, ठीक है ना? 15 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3,000 रुपया है। 15 साल का 3,000, ध्यान रखिएगा, ठीक? इसने कहा
प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, एवरी आफ्टर 5 years, प्रत्येक 5 साल बाद, मतलब 5 साल, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल, यही कहा ना कि एवरी आफ्टर 5 years, प्रत्येक 5 साल बाद मूलधन, यहां पर समझिएगा, मूलधन में क्रमशः 10 और 20% की वृद्धि हो जाती है। एक होता है मूलधन, एक होता है मूलधन, दोनों में अंतर समझ में आता है? नहीं आता है। जैसे देखिए, जैसे कि आपका सैलरी मान लीजिए हमने कहा कि 1,000 रुपया है, ठीक है, आप 1,000 रुपया सैलरी है, या रेंट मान लीजिए 1,000 रुपया किराया है कमरे का, ठीक है ना, कमरे किराया कितना है? 1,000 रुपया है। हमसे कहा, आपके लैंडलॉर्ड कहे क्या, सुनिए, कहा कि रेंट आपका हर महीने 10% बढ़ेगा। क्या बोला? आपका रेंट हर महीने 10% बढ़ेगा। एक बोला एवरी आफ्टर 1 year रेंट इंक्रीज बाई 10%। प्रत्येक एवरी आफ्टर 1 month, 1 month 1 year जो भी बोलेगा, है ना, एक महीने बाद या 1 साल बाद आपका रेंट 10% बढ़ेगा, ठीक। और एक कहा कि एवरी आफ्टर 1 month ओरिजिनल रेंट, ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब इनिशियल, ओरिजिनल का मतलब इनिशियल, आरंभिक, हिंदी में क्या बोलते हैं? आरंभिक, ऐसे लिखते हैं ना, आरंभिक, है ना, आरंभिक रेंट, किराया एवरी आफ्टर 1 month इंक्रीज बाय 10%। एक कहा कि ओरिजिनल किराया 10% बढ़ता जाएगा। 10% इंक्रीज किस में होगा? ओरिजिनल में। 10% इंक्रीज किस में होगा? ओरिजिनल आपका रेंट इंक्रीज बाय 10%। इसका मतलब समझ आया क्या हुआ? 1,000 का 10% कितना होता है? 1,000 का 10% 100 होता है। मतलब पहला महीने आपका रेंट 1,000 रुपया होगा, फर्स्ट, सेकंड में जो है ना, इसमें 1,000 में 100 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,100। थर्ड मंथ जो है 1,100 में फिर 100 ही बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? फोर्थ मंथ जो है 1,200 में 100 ही बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? क्यों यहां पर हम 100 ही क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उसने कहा कि ओरिजिनल, इनिशियल, आरंभिक, जो आपका वेतन आरंभिक है ना, या जो रेंट आरंभिक है 1,000 रुपया, तो आरंभिक में ही वृद्धि होगा। तो आरंभिक 1,000 था, तो 1,000 का 10 कितना हुआ? 100 रुपया। तो हर महीने या हर साल, जो भी, एक बात बोलता हूं, महीने बोलता हूं, है ना, हर महीने रेंट कितना बढ़ेगा? 100 रुपया। 10% मतलब 100 रुपया। आरंभिक वाले का, आरंभिक वाला कितना है? आरंभिक रेंट क्या था? 1,000। तो आरंभिक 1,000 का 10% कितना होता है? 100। तो हर महीने, एवरी आफ्टर 1 month, हर एक महीने बाद कितना बढ़ेगा? 100। तो पहला 1,000, फिर 100 बढ़ गया 1,100, फिर 100 बढ़ गया, यहां 100 ही बढ़ रहा है। क्यों? क्यों? उसने कहा है ओरिजिनल का 10%। ओरिजिनल तो 1,000 ही है ना, 1,000 का 10% कितना हुआ? 100 ही होगा, इसलिए हर बार 100 ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना? और एक बोलता है कि एवरी आफ्टर 1 month, प्रत्येक एक महीने बाद रेंट 10% बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि पहला महीना जो है 1,000 होगा, तो दूसरा महीना 1,000 का 10% बढ़ेगा तो 100 रुपया बढ़ जाएगा, तो सेकेंड मंथ का हो जाएगा 1,100, ठीक। थर्ड मंथ का निकालोगे तो 1,100 का 10%, मतलब 110 बढ़ जाएगा, मतलब 1,100 में 110 बढ़ेगा तो 1,210 होगा। फिर यदि हम फोर्थ का निकालेंगे तो 1,210 का
10%, कितना बढ़ जाएगा? कितना? 100, मतलब 1210 प्लस 121, बोले तो 1 कितना 331, यही ना? 1331, यही ना आएगा? देखिए दोनों में अंतर क्या है, सुनिए मेरे भाई, बात समझिएगा, शब्दों का हेरा फेरी है, एक शब्द में पूरा आंसर पलट जाता है। ठीक, एक कहा कि ओरिजिनल रेंट बढ़ेगा, तो ओरिजिनल 1000 है तो 1000 का 10% 100, मतलब हर साल 100 ही बढ़ेगा। ओके, और दूसरा कह दिया कि एवरी आफ्टर 1 मंथ रेंट इंक्रीज बाय 10%, इसने कहा प्रत्येक 1 साल बाद रेंट 10% बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि 1000 का 10% 100 बढ़ा तो 1100 होगा, फिर अगले मंथ फिर 10% बढ़ेगा, लेकिन 10% किसका बढ़ेगा? जो आपका पिछला महीने रेंट था 1100 का 10%, तो 1210 रुपया हो गया। फिर अगले महीने किसका बढ़ेगा? जो नया रेंट जो है 1210 हो गया ना, उसका 10% बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक ओरिजिनल का मतलब हो गया जो शुरुआत में जो बढ़ा वही हर बार बढ़ेगा, ठीक है ना? और एक बोले कि एवरी आफ्टर 1 मंथ रेंट इंक्रीज बाय 10%, पर एक महीने बाद जो है रेंट 10% बढ़ता है, मतलब 1000 से हो गया 1100, और जो 1100 आएगा उसका 10% बढ़ेगा, क्योंकि जो अभी है उसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी, फिर जितना आएगा उसमें फिर 10% की वृद्धि, जितना आएगा उसमें 10% की वृद्धि होगा। ये मतलब होता है। समझ में आया सबको? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना कि ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, ओरिजिनल का मतलब होता है कि जितना शुरू में बढ़ा वही सब में बढ़ेगा। ठीक, और एक होता है कि प्रत्येक 10% बढ़ेगा, तो जो अभी है उसमें 10% बढ़े के जो नया बनेगा, तो अगला साल जो नया आएगा उसमें 10% बढ़ेगा, फिर जो आएगा नया उसमें 10% बढ़ेगा। जैसे सैलरी, आपकी सैलरी हर साल 10% बढ़ती है, तो इसका मतलब जो इस साल सैलरी है उसका 10% बढ़ेगा अगले साल, जो अगले साल हो जाएगा उसका 10% बढ़ेगा उसके अगले साल, है ना? समझ रहे हैं ना? और यदि आपसे ये कह दे जहां आप जॉब करते हैं, बोल दे कि नहीं तुम्हारा जो शुरुआत का सैलरी है ना, उसी का 10% हर साल बढ़ेगा, तो शुरुआत का सैलरी 1000 रुपया है तो उसका 10% 100 रुपया हुआ, तो हर साल ही 100 रुपया ही बढ़ाएगा, वो हर साल कितना बढ़ाएगा? तो एक ओरिजिनल का बोलेगा तो समझ में आ गया कि वो फिक्स है, पहले वाला ही हर साल बढ़ेगा। ठीक, और एक कहेगा हर 1 साल बाद 10% बढ़ेगा, हर 1 साल बाद 10% बढ़ेगा, मतलब जो उस समय का रहेगा पिछले साल का उसमें 10%, जो रहेगा उसका 10%, ये मतलब होता है। समझ में आया? ओके, तो मेरे भाई बंधु ये समझने के लिए समझिए, यहां पर मूलधन है, मूलधन का मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो बात ऐसा है कि 15 साल का ब्याज है 3000 रुपया। कितने साल का? 15 साल का ब्याज कितना है? 15 साल का ब्याज कितना है? समझ में आ रहा है ना कि 15 साल का ब्याज है, तो 5 साल, प्रत्येक 5 साल में चेंजिंग होता है, तो हम निकालेंगे 5 साल का कितना होगा। ये समझ में आ रहा है ना? 3000 15 साल का है, जब हम 15 से भाग देंगे तो 1 साल का आएगा, और हमको 5 साल का निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? सब लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना ये सिंपल इंटरेस्ट, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा भाई, फिर बाद में हमें मत बोलना, शुरू से पढ़ना। तो 3000 15 साल का है, तो 15 से भाग दें कितने साल का आ गया? 1 साल का, और 5 साल का निकालना 5 से गुना कर दें। समझ में आया ना? 5 तिहाई 3 से भाग दो, कितना हो जाएगा? मतलब 5 साल का ब्याज कितना है? तो पहले 5 साल का ब्याज है 1000, फिर क्या होगा? क्या अगले 5 साल का 1000 ही होगा? नहीं, क्या होगा? तो हाँ, अगले 5 साल का 1000 ही होगा या क्या होगा? अब सुनिए, मैंने आपको कल सिखाया था बहुत बातें। क्या सिखाया था? बात यह सिखाया था कि यदि प्रिंसिपल बढ़ेगा क्या होगा? तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक,
तो 10% का वृद्धि यदि प्रिंसिपल में हुआ है तो 10% की वृद्धि उसके ब्याज में भी होगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ओके, तो 10% देखिए, तो इसका मतलब पहले 5 साल के में 1,000 रुपया है, तो अगले 5 साल में मूलधन 10% बढ़ गया है, तो ब्याज भी 10% बढ़ के कितना हो जाएगा? 1,100। बोलो हाँ या ना। उसका 10% बढ़ गया ना, तो उसका 110% हो जाएगा, है ना। 10% वृद्धि का मतलब 110%। या 1,000 का 10 निकाल लो, 100 ही आएगा, 100 जोड़ देना तो 1,100 ही आ जाएगा। या डायरेक्ट 110% लिख दो। क्या लिख दो? 10% वृद्धि का मतलब 110%। समझ में आ रहा है ना? ओके, अच्छा है। फिर क्या होता है? पहला 5 साल, देखो ध्यान सुनना, 5 साल बाद बढ़ता है, तो पहले 5 साल तक 1,000, फिर 5 साल बाद 10% बढ़ गया, और अगले 5 साल में कितना बढ़ गया? तो 20% प्रिंसिपल बढ़ा है, तो ब्याज भी कितना बढ़ेगा? ब्याज भी कितना बढ़ेगा? अच्छा 20%, क्यों? प्रिंसिपल बढ़ा है 20%, तो ब्याज भी बढ़ेगा 20%। कितना हो गया? अच्छा, यहां बात ऐसा है, ओरिजिनल ब्याज 1,000 है, तो ओरिजिनल में ही बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? ओरिजिनल इंटरेस्ट ही बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा है, प्रश्न में कहा है, क्या कहा है प्रश्न में? कि ओरिजिनल बढ़ा है। क्या बढ़ा है? ओरिजिनल बढ़ा है। जो ओरिजिनल मूलधन बढ़ेगा, ओरिजिनल मूलधन बढ़ेगा, तो ओरिजिनल ब्याज भी, ओरिजिनल प्रिंसिपल बढ़ा है तो ब्याज भी ओरिजिनल में बढ़ेगा ना। तो 5 साल का ओरिजिनल ब्याज क्या है? 1,000। फिर अगले 5 साल का क्या होगा? 1,000 नहीं होगा, मूलधन 10% बढ़ा है, तो ब्याज भी उसका 110% हो जाएगा। समझ में आ गया? और अगले 5 साल में उसका फिर मूलधन बढ़ा है 20%, तो ब्याज भी कितना बढ़ जाएगा? तो उसका 120% कर दिया। ओरिजिनल में ही बढ़ाया, किसने बढ़ाया? इन कि जो बढ़ के आया उसमें नहीं बढ़ाया। यदि यहां ओरिजिनल नहीं लिखा होता, लिखा होता मूलधन बढ़ गया, तो इसका मतलब यह होता कि पहले 1,000 का होगा 1,100, और अगले बार में 1,100 का 120% होता। ठीक है ना? यदि ओरिजिनल नहीं लिखा, कहा था कि मूलधन बढ़ गया, मूलधन बढ़ गया, तो हम समझ गए कि पहला 100 से 110% हो गया, अब अगले में 110 का 20% मूलधन बढ़ेगा। दोनों में अंतर होता है, कान खोल के सुनिएगा। ओरिजिनल बोलेगा तो ओरिजिनल बढ़ाइएगा, ठीक। और खाली मूलधन बढ़ेगा बोलेगा, तो 100 से पहले कितना होगा? 10% बढ़ गया तो 100। अब 20% बढ़ेगा तो किसमें बढ़ेगा? 100 में कि 110 में? तो अगला बार जब मूलधन बोलेगा तो फिर 110 का 120% निकालिएगा। समझ में आ रहा है ना? 132 जो भी आएगा। और लेकिन जब ओरिजिनल कह देगा तो 100 का ही 100 का ही 100 का ही 100 का 100, 100 का 10% बढ़ाइए, 100 का ही 20% बढ़ाइए। ठीक है ना? तो ओरिजिनल बोल तो हर जगह ब्याज क्या लेना पड़ेगा? ओरिजिनल। ओरिजिनल बोले तो ब्याज क्या लेना पड़ेगा? सुन रहे हैं ना सब लोग कान खोल के? चक्कर तो ना आ रहा है? मूलधन का मतलब मूलधन, समझ में आया? मूलधन, ओरिजिनल मूलधन मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो हमेशा ब्याज भी क्या लेंगे? ओरिजिनल लेंगे। इसीलिए 15 साल का 3,000 था, तब 5 साल का हो गया 1,000, तो 5 साल का 1,000, फिर अगले 5 साल में मूलधन बढ़ेगा 10%, तो ब्याज भी बढ़ेगा 10%। फिर अगले 5 साल में फिर बढ़ गया 20% मूलधन, तो ब्याज भी बढ़ेगा 20%। तो ऐसे करके पूरे 3 साल का ब्याज कितना आ गया ना? 3,300। तो हमसे कहा कि अब कुल साधारण ब्याज क्या बनेगा? 3,300 बनेगा। समझ में आया? ऐसे तो 15 साल का था 3,000, लेकिन जब ऐसे हो जाए, हर 5 साल में चेंज हो जाए, तो चेंज होगा तो ऐसा होगा। समझ में आया? एक बनाएंगे ऐसा। ओरिजिनल कहेगा तो ओरिजिनल ब्याज बढ़ाइएगा, ठीक है। और यदि ओरिजिनल नहीं कहेगा तो जो यहां आएगा उसमें वृद्धि हो पाएगा। समझ में आया? एक काम कीजिए ना, आप एक ऐसा ही बना के दिखाइए। जी हजूर। धाई धाई उड़ाइएगा। कैसे? सही उत्तर।
देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, मजा आया, वेरी वेरी गुड। बोलो भैया आया, सबका आया, सबको मजा आया, एकदम आया। क्यों नहीं आएगा? क्या दिक्कत है भाई साहब? ध्यान ध्यान बनाइए। कितना आ गया? 1675। क्या सबका यही है? बोलो बोलो, यही है भाई साहब। काहे चिंता में बैठे हैं? आया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा बहुत जो परसेंटेज वगैरह नहीं पढ़े हैं ना, उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। बीच में से कूदे हैं, जो लोग बीच में कूदे हैं ना सिंपल इंटरेस्ट में, तो भैया तकलीफ थोड़ा सा होगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज वगैरह थोड़ा थोड़ा यूज है ना। लेकिन यदि इच्छाएं जाहिर किए लोग कि हम पढ़ेंगे, तो हमने कहा पढ़ लो, चलो। आया समझ में? बोलो हाँ या ना। देखो ऐसे तो बहुत आसान है ना। देखिए 12 साल का साधारण ब्याज कितना है? ये 1500 रुपया कितने साल का है? लेकिन ब्याज प्रत्येक 4 साल बाद, कितने साल बाद? तो 4 साल का निकाल लें। 4 3 3 5 तो 4 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 500। बुझे कि नहीं? अजी बुझे? तो 4 साल का है 500। फिर अगले 4 साल में भी चार चार, अगले 4 साल में फिर से। अच्छा, कौन सा ब्याज बढ़ रहा है? ओरिजिनल प्रिंसिपल बढ़ेगा, तो ओरिजिनल ब्याज भी बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। यदि ओरिजिनल प्रिंसिपल बढ़ा है तो ब्याज भी ओरिजिनल बढ़ेगा। यस और नो? पहले 4 साल का 500, पहले 4 साल का, अगले 4 साल में 10% बढ़ गया। 10% बढ़ना मतलब 110%। परसेंटेज में सब सिखा चुके हैं ना। 25% बढ़ना मतलब 125। बुझे कि नहीं? तो यहां तो 500 हो गया, यहां हो गया 550, है ना। यहां कितना हो गया? सब मिला के 16। तो ये होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? हाँ बोलना भैया, ना नहीं। ओके, तो चलें आगे। चलते हैं चलते हैं। लेकिन यदि ओरिजिनल प्रिंसिपल ना बोले, सुनो, जैसे प्रिंसिपल मान लो 100 रुपया था, हर साल 10% बढ़ता है। तो पहला साल का प्रिंसिपल 100 रुपया, अगला साल का 100 का 110%, ना 10% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 100। और यदि बोले कि मूलधन बढ़ता है, तो बढ़ के इतना हो गया था ना, अब इसमें 110 बोलेंगे, इसमें 110%, तो कितना होगा? 121 हो जाएगा। समझ में आया? यदि ओरिजिनल बोलता तो हर साल 10 रुपया ही बढ़ता। ओरिजिनल बोलता तो हर साल कितना बढ़ता? 10। लेकिन कहा कि मूलधन बढ़ता, खाली ओरिजिनल नहीं, खाली प्रिंसिपल बढ़ता है। मतलब पहले बढ़ के जो हुआ, जो आया उसमें भी और बढ़ गया, जो बढ़ के नया आया उसमें भी और बढ़ गया। तो जो प्रभाव प्रिंसिपल पर पड़ेगा, वही प्रभाव उसके इंटरेस्ट पर भी पड़ेगा। यदि यहां पर बोलता, इसी प्रश्न में बोलता, ये मूल नहीं बोलता, ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं बोलता, तो हम क्या करते? पहले 5 साल का 500 लिखते, अगले 500 का 10% बढ़ गया तो 550 आता, और अगले 5 साल में 550 का 125% करते। समझ में आया? जो बढ़ के आएगा उसमें वृद्धि होगा, हाँ या ना। और यही ओरिजिनल कह देगा तो हम ओरिजिनल में ही बढ़ाएंगे, हाँ या ना।
देखो यहां पर मूलधन बढ़ रहा है, इसको बनाओ जरा। अरे ये तो वही वाला है ना, ये लगता है मेरे लिए है, मैं बनाऊं? आप बनाओगे? चलो बनाओ, तो ही बनाओ, हम नहीं बनाएंगे, तुम ही बनाओ भाई साहब। देवी और सजनों, सबका आया? सबका आ गया? कितना आ गया? देवी और सजनों, कहा कि 12 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपया है। 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1500 रुपया है। प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद मूलधन में 20% और 25% की वृद्धि होती है। मूलधन में कितना होता है? प्रत्येक 4 साल बाद मूलधन में 20% और 25% की वृद्धि होती है। तो 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज ज्ञात करें। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा, ज्ञात करें। सब लोग तैयार हैं? आइए, यहां पर मूलधन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जैसे आपने पैसा 100 रुपया से बढ़ाया, 110 हो गया, तो अगले साल 10% बढ़ाएंगे तो किस में बढ़ाएंगे? फिर से 10%, 110 में बढ़ाएंगे, क्योंकि हर साल 10% बढ़ेगा। इसका मतलब है कि पहले 100 था, 10% बढ़कर 110 हो गया, और अगले साल 110 में बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना? यदि ओरिजिनल बोल देगा तो हर साल 100 में ही बढ़ेगा, लेकिन यदि कहा कि हर साल 10 बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब 100 से बनाएंगे 100, और अगला साल 110 से बनाएंगे, फिर और 10% बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो सुनिए, ये जो 1500 रुपया ब्याज है वो कितने सालों का है? 1500 रुपया ब्याज कितने सालों का है? 12 साल का। 1500 ब्याज कितने साल का है? तो हमें निकालना है 4 साल का। किसका निकालना है? समझ में आ रहा है ना? किसका निकालना है? 4 साल का। ठीक है ना? तो 4 साल का निकालेंगे तो 4 तिया 12, 3 पचे 15। समझ में आ रहा है ना? तो 4 साल का ब्याज कितना आया? 500। प्रत्येक 4 साल बाद मतलब पहले 4 साल में 500 हो गया, अगले 4 साल में क्या होगा? मूलधन कितना बढ़ा? 20%। मूलधन कितना बढ़ा? जब मूलधन 20% बढ़ेगा तो ब्याज भी, बोले हाँ या ना? मूलधन 20% बढ़ेगा, मूलधन, तो ब्याज भी 20% बढ़ेगा। तो ब्याज इसका 120%, मतलब ब्याज कितना हो गया? 600। कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? 600। ब्याज कितना हो गया? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? पहले 4 साल का 500 रुपया। ठीक है ना?
अगले 4 साल में 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 600 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं। और अगले 4 साल में मूलधन में 25% की वृद्धि हुई। किसमें? मूलधन में कितने की वृद्धि हुई? बहुत अच्छा। तो मूलधन में 25% वृद्धि हुई, ध्यान रखिएगा। तो पहले बढ़ा 20%, तो इतना आ गया। फिर बढ़ा 25%, फिर किसमें बढ़ेगा? जो नया बढ़ के आया था, बढ़ के कितना आया था? अब इसमें 25% की वृद्धि हो जाए। कितने की? 25% की। 25 छक 150, 6 700, 750। तो ये 4 साल में 500, फिर 4 साल का 600, फिर 4 साल 750, जोड़िए 1800। तो ऐसे करके 1850। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको ना? बहुत अच्छा। तो देखिए, जो बढ़ के आएगा उसमें वृद्धि हो गई, जो बढ़ के आएगा उसमें वृद्धि हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो 500 से 600 और 600 में और बढ़ के 750। ठीक है ना? ये मूलधन और एक मूल मूलधन में अंतर, ये प्रिंसिपल और एक ओरिजिनल प्रिंसिपल में अंतर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक ऐसा और है क्या? लास्ट ऐसा एक और है, वैसा ही है ना? चलिए, सबका आ गया। चले, 15 वर्षों का साधारण ब्याज 3000 रुपया। 3000 कितने वर्षों का है? 3000 कितने वर्षों का है? प्रत्येक 5 साल बाद। तो 5 3 15, कितना हो गया? तो ये 5 साल का कितना है? अगले 5 साल में क्या हो गया? 10% बढ़ गया। तो 110/100, मतलब कितना हो जाएगा? और अगले 5 साल में क्या होगा? 1100 का 100 जो बढ़ के आया था उसमें और वृद्धि हो गई। तो कितना हो गया? 1375। यहां से 1000, यहां से 1100, यहां से इतना, टोटल कितना हो गया? 33 34 ना, 33 और 1 34 75, कितना आ गया? 34 75। एनी प्रॉब्लम? 3475। आपको समझ में आया? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ठीक है ना?
बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। है आसान ना? अब देखिए बहुत अच्छा सा टाइप है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब लोग तैयार हैं? ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बंधु। ए पर्सन डिपॉजिट ₹1,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक व्यक्ति, ये समझिएगा, ये मेरे लिए है समझाने के लिए, ठीक है ना? आप देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति 1,000 रुपया प्रति वर्ष 10% के दर से जमा करता है, ठीक है ना? एक व्यक्ति 1,000 रुपया प्रति वर्ष 10% वार्षिक दर से जमा करता है। कोई दिक्कत? प्रत्येक 2 वर्षों के बाद, एवरी आफ्टर 2 years, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज को मूलधन में शामिल किया जाता। ध्यान सुनिएगा, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअली होता है। क्या होता है? हर 1 साल बाद ब्याज, ब्याज जो है प्रिंसिपल में क्या हो जाता है? आगे जो सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड, क्या होता है उसमें? कंपाउंडेड मतलब जुड़ जाता है कि नहीं? मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्या होता है? इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है। समझ रहे हैं ना? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है भाई साहब, ओके। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें एक शर्त रखा गया है। क्या रखा गया है? एक कंडीशन रखा गया। जैसे किसी को पैसा दिए ब्याज पर, और बोलते नहीं है कि प्रत्येक 1 साल बाद या प्रत्येक 2 साल बाद, 1 साल में पैसा नहीं दिया तो अगला साल ब्याज जोड़ के लेंगे, है ना? ऐसे तो कहते हैं ना कि ब्याज पैसा दे रहे हैं तो 1 साल में दे देगा भाई, तो खाली प्रिंसिपल पर लेंगे, ठीक है ना? और 1 साल बाद लेट किया ना तो ब्याज जोड़ के ब्याज लेंगे। ऐसा होता है ना, बोलते हैं लोग, है ना? तो ब्याज जोड़ कर ब्याज लेंगे। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर ब्याज लेंगे, ठीक है ना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर ब्याज लेंगे। जाग रहे हैं ना भाई साहब? ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, देखिए फटाफट। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति 1,000 रुपया हर साल, ही लिखा ना? एक व्यक्ति 1,000 जमा किया। कितना जमा किया? 1,000। एक व्यक्ति 1,000 रुपया प्रति वर्ष 10% के दर से जमा करता है, ठीक है ना? ए पर्सन डिपोजिट 1,000 द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है ना? ये जो है ना 1,000 ही जमा किया है, ठीक है? जमा किया है 1,000 जमा किया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष नहीं। एक व्यक्ति 1,000 रुपया 10%, है ना, वार्षिक दर से। कैसे? वार्षिक दर से जमा करता है प्रत्येक। हाँ, नहीं ये पहले लिख दिया ना, तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया, नहीं समझे? लग रहा आप 1,000 प्रति वर्ष, नहीं समझे? तो इसीलिए सेंटेंस को क्लियर कर दिया, ठीक है ना? वो थोड़ा कंफ्यूजन किसी को ना हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक व्यक्ति 1,000 रुपया 10% वार्षिक दर या 10% प्रति वर्ष के दर से, वहां पर प्रति वर्ष चलेगा या वार्षिक दर लास्ट में लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक? जैसे इंग्लिश में लिखा है ए पर्सन डिपोजिट ₹1,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब रेट है 10%। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। 1,000 जमा किया, कितना जमा किया? ओके। अब इसमें कहा है कि, क्या कहा, पढ़ो ध्यान से, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक मूलधन क्या हो, साधारण ब्याज कहां जुड़ जाता है? मूलधन में जुड़ जाता है। तो हमसे बोला 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज ज्ञात करें और 3 वर्ष बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट ज्ञात करें, यही ना? ओके, सब तैयार है समझने के लिए? आइए मैं समझाता हूं। कितना पैसा लिया था? 1,000।
तो पहला साल कितना ब्याज आया, बोलो? 10%। कितना आया? 10%। तो 2 साल में कितना ब्याज आएगा? 2 से गुना कर देंगे। कहने का मतलब 200 रुपया ब्याज आएगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को? 1,000 रुपया जमा किया 10% के दर से, 2 वर्ष बाद जुड़ेगा ना, तो 2 साल का ब्याज कितना आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? 2 साल का ब्याज कितना आ गया? समझ में आ रहा है ना? 2 साल का ब्याज कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक है ना? तो कहा कि 2 साल बीतने के बाद ये जो है ब्याज जो है ना, वो प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? समझ में आया? 2 साल बाद क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? 3 साल का पूछा था तो 2 साल बीत गए, अब कितने बचे? इसने कहा था 2 साल बाद। कितने साल बाद? 2 साल बाद जो है आपका ब्याज किसमें जुड़ जाएगा? मूलधन में, प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा 2 साल बाद, पहले नहीं। 2 साल बीत गया ना, 2 साल का 200 ब्याज आ गया, अभी 200 रुपया जुड़ जाएगा। ठीक है ना? कितने हो गए? 1200। कितने हो गए? अभी 1200 रुपया पर 10% ब्याज लगेगा। 1200 पर कितना लगेगा? कितने साल तक? 1 साल तक। क्यों? 3 साल है ना, 3 साल तो 2 साल और 1 साल, 3 साल। तो यहां से कितना ब्याज आया? ये बताओ कि टोटल ब्याज पूछेगा तो यहां से 200, यहां से 120, तो 200 पहला साल में आया, 2 साल में, पहले 2 साल में 200, अंतिम साल में 120 और, तो कितना आ गया? तो ब्याज आया 320। ब्याज कितना आया? 320। ब्याज कितना आया? 320। अमाउंट निकालने कहेगा तो 1,000 रुपया लिया था और ब्याज 320, तो अमाउंट 1300, तो अमाउंट आ गया 1320 रुपया। 1320, 1300। अमाउंट कितना आएगा? 1320 आएगा। अमाउंट कितना? 1300। ये समझ में आया? ऐसे नहीं बनाइएगा, ये समझने की चीज था। 1,000 पर 10%, 2 साल का ब्याज 200। 2 साल बीत गए तो ये मूलधन में जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 1200। 1200 का 10% 120। ब्याज पूछे तो 320, अमाउंट बोले तो 1320। अमाउंट बोले तो 1320। यस और नो? बोलिए हाँ या ना। आप ऐसे बनाइएगा। कितना कर्ज लिया था? 10% के दर से 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 10% दर से 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 20% ब्याज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट, क्योंकि इसने कहा कि 2 साल बाद प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ जाएगा, तो प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? अमाउंट। मतलब 2 साल बाद अमाउंट इतना हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? 100 + 20 जोड़ दिया ना तो अमाउंट हो गया ना। 100% प्रिंसिपल और 20% ब्याज, तो अमाउंट हो गया 120। समझ में आया ना? और तीसरा साल, 1 साल बच गया ना, 1 साल। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 10 एकम 10, 10 वन जा, तो ब्याज होगा 10%। ब्याज कितना होगा? और अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 110%। नहीं समझे? ब्याज होगा 1 साल का 10% होगा, 1 साल का 10% होगा। और अमाउंट कितना होगा? तो हम देखो 2 साल का यहां निकल गया, 1 साल का यहां निकाल दिया। 2 साल कहां निकल गया? ये, और 1 साल और, तो 3 साल हो गया ना। तो 3 साल का अमाउंट कितना होगा? 2 2 4, 3 और 1 4, 13 11 132 और 1 0 1320। डायरेक्ट अमाउंट आ गया 3 साल का। अमाउंट आ गया 1320 और ब्याज निकालने का है तो 320। मूलधन था 1,000 रुपया, अमाउंट 1320, तो ब्याज कितना होगा? 300। ये समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूं, 1,000 रुपये का प्रिंसिपल है। कितने का? 1,000 रुपये का क्या है?
प्रिंसिपल है, 1000 रुपए का प्रिंसिपल है। कितने का प्रिंसिपल बंधु? 1000 रुपए का प्रिंसिपल है। 10% के दर से 2 साल का ब्याज कितना आएगा? 10% के दर से 2 साल का ब्याज कितना आएगा? 20%। तो अमाउंट कितना होगा बोलो? क्योंकि प्रिंसिपल में 2 साल बाद इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो 20% ब्याज है, तो अमाउंट उसका 120%। ठीक है ना? तो 2 साल बाद अमाउंट हो गया उसका 120%। ठीक है, जितना प्रिंसिपल था उसका 120%। तीसरे साल तो 1 साल बचा ना, तो 1 साल के ब्याज क्या होगा? 10%। तो अमाउंट कितना होगा? 110%। तो हमने अमाउंट निकाल दिया 110%, कितना आ गया? 1300। तो यही आ गया 1320 रुपया। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से प्लीज। यदि ये 4 साल बाद पूछता तो कैसे बनाते? 1 साल का 10%, तो 2 साल का, ये 2 साल का अमाउंट आ गया, क्या आ गया? और फिर 2 साल और, तो फिर 120, फिर 110% ब्याज, तो 2%। 2 साल का 20% ब्याज, 1 साल का 10% ब्याज, 2 साल का 20% ब्याज, तो अमाउंट 120%। तो डायरेक्ट आप 4 साल का निकालना चाहें तो 14,000, नहीं 1440, कितना हो जाएगा? 1440 आ जाएगा। यदि 5 साल बाद कहेगा तो बोलिए, ये 2 साल का 120, फिर 2 साल का, अब कितना बच गया? अब 1 साल का 110। अच्छा, हम डायरेक्ट 120 120 140 क्यों नहीं कर रहे मालूम चला? क्योंकि हर 2 साल में प्रिंसिपल इंटरेस्ट में जुड़ रहा है। 2 साल में जुड़ रहा है, कितने साल में? 2 साल में। इसीलिए 1000 का 120, 2 साल हो गया। फिर अगले फिर 2 साल में फिर उसका 120, और 5वां साल कहा तो 110, क्योंकि एक ही साल बचा ना, दो दो 4 साल, 1 साल बच गया, तो सीधे 110% लिखा। समझ में आया? तो ये 2 साल, फिर 2 साल बाद जुड़ गया 4 साल, और 1 साल का और 5 साल। समझ में आ रहा ना? अभी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2460, 34560, 144, जोड़ दीजिए 485, 1584 हो जाएगी। समझ में आया? तो कितना भी साल कह निकाल देंगे पक्का। ये हम 120 क्यों किया, समझ में आ रहा है ना? 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, तो अमाउंट 120%। समझ में आया? यदि ब्याज निकालने कहेगा तो प्रिंसिपल 1000 था और 1584 हो गया, तो कितना ब्याज मिला? एक बनाइए भाई साहब, कोशिश करिए फटाफट तेजी प्लीज। सबका आ गया?
कितना है बंधु? 4 साल बाद ब्याज और अमाउंट दोनों बताइए, बताइए ना। कुछ आया? बोलो आया? कितना है भाई साहब? अमाउंट आया कितना? 58,240। कितना? 78 से 78,400 यही आ रहा है। ये भाई साहब उल्टा से कर रहा है। चुप रहो, सही से लो। आया बच्चा लोग? ए भाई जी, बंधु जी, आया कि नहीं? कितना आया? 78,000 पक्का? सच्ची मुची? अरे कितना पैसा लिया था भाई? 40,000 इन्वेस्ट किया। कितना? अरे ब्याज कब जुड़ जाता है? क्या रेट है? तो 20% दर से 2 साल तक तो नहीं, 2 साल बाद ही ना जुड़ता है। तो 2 साल का ब्याज कितना आएगा? तो अमाउंट कितना आएगा? अरे अमाउंट 100। 2 साल बीत गए और फिर अगले 2 साल बाद फिर से 40% ब्याज, तो अमाउंट कितने होंगे? 100। गुना करिए, 196 गुने 4, 1976, 1718 400, यही ना? 196 इंटू 4, यही ना आएगा? 6 चौका 24, 76 2 78। ओके, 78400। यस और नो? सबको आया? यदि ब्याज पूछे तो 40,000 माइनस कर दीजिए, 38,000। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बोलो हाँ या ना? बोलो बंधु, हाँ या ना? भैया जी आया? बना लेंगे पक्का? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया बीच में। कहां से आ गया बीच में क्वेश्चन? ये तो पहले करवा चुके हैं ऐसा ना? ये सेम करवा दिए ना? सेम था। अरे सेमी तो था। 7.8, 11.2 और 10 पॉइंट, ऐसे ऐसे करके सिखाए थे ना। बीच में टपक गया रे बाबा। चलो ये बना दो। ये अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। नहीं बनाया तो बोर्ड बुलाएंगे। जल्दी बनाइए। हाँ, आपको बुलाएंगे भाई साहब। ये कॉमन सेंस वाला आ रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। ओके, जल्दी बनाइए प्लीज, फास्ट फास्ट। कृपया दिमाग नहीं लगाए। बोलो। देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, आया। बोलो बोलो, आया? नहीं आया? बैठे हो जी टुकुर टुकुर। यहाँ देखो। ए भाई, ऐसे काहे टुकुर टुकुर देख रहे हैं जी? ए भाई साहब, यहाँ देखिए ध्यान से, क्या बोला क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति 12% वार्षिक धारण ब्याज से 15,000 रुपया निवेश करता है। ए पर्सन इन्वेस्ट विद 15,000, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 15,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, कैसे? 12% पर एनम। बोलो हाँ या ना? 2 वर्ष के बाद कब तक निवेश किया? 2 साल के लिए 15,000, 12% के दर से 2 साल। हाँ या ना? 15,000, 12%, 2 साल। यस और नो? ओके। और एक और धनराशि, पता नहीं कितनी राशि थी, है ना? मान लो पी। क्या? पी मतलब प्रिंसिपल, है ना? कोई राशि मान लिया पी। क्या मान लिया?
ए भाई पी, देखो पी राशि है, कितना रेट है 15, दूसरी राशि पी मान लिया, ठीक है, और रेट क्या मान दिया है 15, और 2 साल के बाद ब्याज यहां इतना आएगा। पहला ब्याज यहां आया, दूसरा ब्याज यहां आया, सब मिला के ब्याज कितना आया 9,000। पहले ब्याज इतना, बाद में ब्याज इतना, दोनों को मिलाकर 9,000। बोलो हाँ या ना। पहले का ब्याज इतना, बाद का ब्याज इतना, दोनों के मिलाकर 9,000। इतना, यस नो, समझ में आया। 2 जीरो यहां से काट दो, 15 दूनी 30, 3600 है ना, 3600 है ना। 3600 जाके ये 3600 कितना आया, वो 3600 जाके इधर माइनस कर दो। 15 दूनी 30 बटा में, चुप रहो, है ना, माइनस करो, कितना आ गया 5400। सुनना, ए भाई सुनना, 18 3 54, 18,000। ये आपको हार्ड लगा, बोलो आराम आराम सुना दिखाओ, आराम आराम से देखो, आराम आराम सुना तो ऐसे समझ में आ गया ना। पहला भाग को 12%, दूसरा भाग को 15%, दोनों को मिलाकर ब्याज आया 9,000, है ना। दोनों को मिलाकर ब्याज कितना आया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट टोटल पार्ट 9,000, यस और नो। बोलो हाँ या ना, समझ में आया भाई साहब, हाँ या ना बोलो। हाँ, एक और बताओ, सुनो ऐसे आराम, एक और तरीके से, 15,000 रुपये की राशि है, 12% के दर से 2 साल का ब्याज आएगा, 15 दूनी 30 और 12 यही 3600, टोटल ब्याज था 9,000। 3600 आया इससे तो 5400 आएगा उससे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। टोटल ब्याज है 9,000, पहला वाला से 3600 तो दूसरे वाले से 5400, यस और नो। दूसरा वाला 15% रेट से 2 साल का ब्याज कितना होगा, बोलते क्यों नहीं है। 15% के दर से 2 साल का, 15% के दर से 2 साल का, 15% के दर से 2 साल का कितना ब्याज आएगा, 15% के दर से 2 साल का कितना ब्याज आएगा 30%। डायरेक्ट मारो, ब्याज आया 30%, जो किसके बराबर है 5400। नहीं समझ में आया। अरे 15% के दर से 2 साल का ब्याज 30%, तो 30% 5400। ओ राशि, ओ राशि, वो कौन है राशि, 18,000 थी रे बाबा। कौन थी राशि 18,000, जानने वाले थे क्या, देख ध्यान से तो। आया आंसर, सबको समझ में आया, किसी को तकलीफ, चलें आगे, इजी था ना है? अभी छाप ही रहा है। अरे 15,000 पे 12% दर से 2 साल के ब्याज 3600, टोटल 9,000, यहां से 3600 बच गया 5400, दूसरे पर 5400, 15% 2 साल 30% ब्याज, 30% 5400, 100% कितनी थी 18,000, यस और नो। समझ में आया, बोलो ना हाँ या ना, पक्का सच्ची मुच्ची। बच्चा वाला है, क्या करेगा तुम, बच्चा वाला बनाओ चुपचाप, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। एक मिनट चेक कर लूं, हिंदी नहीं दिया है। ए पर्सन इन्वेस्ट टू, हल्ला नहीं करेंगे, 2/5, यदि आप सुन लेंगे तो बहुत कृपा होगा आपका। हिंदी में बोल देता हूं, एक व्यक्ति अपने इनकम का 2/5 भाग
4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है, 1/3 भाग वह 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है, और शेष इनकम, शेष आय वह 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। तो पूरे धनराशि पर ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि टोटल एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इतना रुपया है तो आए बताए। ठीक, समझ में आया? देखो यहां अगले क्वेश्चन में हिंदी में भी लिखा है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंग्लिश से काम चला ले, चला लो। आइए, क्या आपको तकलीफ है? बोलिए तो बताइए। अच्छी बात है, मैं सिखाता हूं बच्चों। डिटेल सिखाऊं या शॉर्टकट? दोनों। ओके, आइए देखते हैं दोनों। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सजनों, कितना भाग है भाई साहब? 2/5। 2/5 और क्या है? कितना? 1/में। देखिए सुनिए ना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। इस व्यक्ति का इनकम कुछ मान लेते हैं। आप फ्रैक्शन के लिए 1 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 1 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 1। ए भाई जी सुनिए ना, क्या मानेंगे? 1 मान सकते हैं, ठीक है ना? क्या मानेंगे? 1। यदि 1 नहीं माने तो एक ऐसा मान लो जिस 5 से भी कट सके और 3 से भी कट सके। जो 5 से भी कट सके और 3 से भी कट सके। समझ में आया? जो 5 से भी कट सके और 3 से भी कट सके। समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? नो? या तो प्रिंसिपल को 1 मानो। क्या मानो? फ्रैक्शन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, तो या तो 1 मान लो, तो 1 का 2/5, 1 का 1/3 है ना। या तो ऐसा मानो जो इस 5 से कटे और 3 से कटे, 15। क्या मान लो? मान लो, बोलो। मान लिया। ए भाई आप कुछ भी मान सकते हो, 10, 1500, 15 कुछ भी मान लो। ठीक, अब मेरा बात पहले डिटेल समझोगे कि नहीं? तैयार हो सब लोग? माना कि टोटल इनकम उसका 15 है। क्या मान लिया? तो 15 का 2/5 मेरे भाई कितना होता है? 15 का 1/3 कितना होता है? तो 15 में से कितना निकल गया? तो कितना बच गया? नहीं समझ में आया? आया समझ में? मेरे भाई लोग, सबको समझ में आ रहा है? 5 और 3 दोनों से कौन कटेगा? 15। 5 और 3 दोनों से कौन कटेगा? 15। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल 15। कितना मान लिया प्रिंसिपल? 15 मान लिया। तो 15 का 2/5 कितना होता है? 6, है ना। 15 का 1/3 कितना होता है? 5। तो 6 निकल गया यहां से, 5 निकल गया यहां से, 6 और 5 11। तो कितना बच गया? 15 में से 11 गया तो 4 ही बच गया ना। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? चले आगे। ओके, समझ रहे हैं भाई बंधु? तो ये 6 रुपया उसने कैसे लगाया बताओ? बताइए, 6 रुपया कैसे लगाया? 4%। कितने समय के लिए? ये है एनुअल। क्या है? मतलब 1 साल। यहां 2 साल रहा तो 2 लिख देना, ठीक है ना। यहाँ एनुअल है इसलिए, वार्षिक है इसलिए 1 साल। समझ में आ रहा है ना? तो 6 रुपया लगाया, P इंटू R इंटू T बटा में 100। बुझे सब लोग? फिर 5 रुपया लगाया। कैसे लगाया बताना? 5%।
हाँ, 1/3 इन्वेस्ट एट 5%, 5 ना, कोई दिक्कत? कितना बच गया राशि? 4 रुपया कैसे लगाया? 10%। ओके मेरे भाई बंधु, समझ में आए हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? हमें ब्याज का दर निकालना है, ओवरऑल क्या निकालना है? ओवरऑल ब्याज का कितना आया, ठीक। तो टोटल प्रिंसिपल कितना माने हो? 15, और ओवरऑल रेट मान लो आर, और 1 साल का ब्याज ये हुआ। नहीं समझ में आई बात? मतलब यहां से जो ब्याज आएगा, यहां से जो ब्याज आएगा, और यहां से जो ब्याज आएगा, वो हमसे पूछा पहला क्वेश्चन कि पूरे धनराशि पर ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा, ठीक। तो हम पूरे पर 15 रुपया पर ब्याज का दर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ का ब्याज, यहाँ का ब्याज, यहाँ का ब्याज, ये कितना होगा टोटल का? समझ में आ रहा है ना? ओके बंधु, यहाँ का ब्याज, यहाँ का ब्याज, यहाँ का ब्याज कितना होगा टोटल का, ठीक है ना। ओके, निकालना शुरू करें। अच्छा, एलसीएम कितना आ गया? 100। 6 चौके, 5 5 और 10 चौके, और यहां से कितना आ गया? 15 R/में। 100 तो इसे काटने के लिए दिया था, फालतू में कट जाएगा, है ना। जोड़िए मेरे भाई लोग, 89/15 बराबर R, यही ना, कोई दिक्कत नहीं। 15 × 5 = 75, 14/में। तो ब्याज का दर निकालने कहे कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो क्या बोलेंगे? 5 इंटीजर 14/15% पर एनम। समझ में आया? ये ब्याज, ये ब्याज, ये ब्याज, सारा ब्याज मिलाकर पूरे राशि पर 15 मानक राशि ना, तो 15 का कितना परसेंट होगा? आर निकाल लिया वहां से रेट, ठीक है ना। तो आर आ गया, समझ में आ रहा है ना। पहले का ब्याज, दूसरा का ब्याज, तीसरा का ब्याज, सब मिला के कितना होगा, समझ में आया? ये रेट निकालना आया मेरे भाई को। कोई दिक्कत तकलीफ भाई लोग? आया कोई दिक्कत? ये तो ब्याज का दर हो गया, रेट निकल गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़े। दूसरा कहा ब्याज कितना है बताओ? 89/15 कितने साल का है ये? R/T प्रतिशत में होता, मान लो। बोलो हाँ या ना, बोलो ना। R और T गुना करने पर ब्याज आएगा प्रतिशत में, सिखाए थे ना, बोलो ना। रेट कितना आया? 89/15। रेट कितना आया? 89/15 इंटू 1, तो सेम रह जाएगा। तो 89/15 ब्याज आ गया, वो किसके बराबर है? 260। इतना परसेंट बराबर इतना, तो क्या निकालेंगे? 100% कितना? समझ में आया? नहीं समझे? यदि यहां पर आता 4%, तो कैसे निकालते हो? 4 × 1 निकालते ना जी, R/T करते हैं ना, R/T ब्याज आता है ना। तो 89/15 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 89/15 आ जाएगा, ठीक। तो 89/15 बराबर इतना। समझ में आ रहा है बात ना। तो हम निकालेंगे 100%। आपको याद है R/T ब्याज तभी होता है जब प्रिंसिपल 100% होता है। क्या होता है? भूल गए? जी भूल गए पहला क्लास? अच्छा ठीक है। तो आप बनाइए 267 डिवाइड बाई 89/15 कहां जाएगा? और गुने में, अभी देखो तो कितने बार कट गया। अब 15 से कितना होता है? तो राशि कितनी आ गई? तो प्रिंसिपल आ गया हमारा सम, सम मतलब प्रिंसिपल आ गया 4500, ठीक है ना। और रेट आ गया इतना। ये तो बहुत बड़ा बना दिया ना। पसीने छूट गए, क्या आपके भी छूट गए? तो ऐसे नहीं बनाना है, तो बताओ कैसे बनाना है। बहुत अच्छा। अब यहां देखिए,
जितना एनर्जी बर्बाद करना था बर्बाद कर लिए। बहुत अच्छा। अब यहां देखिए, अब सुनिएगा जी या नहीं सुनिएगा बता दीजिए। नहीं सुनिए तो भी बता दीजिएगा। देखिए 2/5, थोड़ा यहां पर छोटा छोटा लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना? 2/5 दिखाई दे रहा है? चश्मा चश्मा साफ कर जरा। 2/5 कैसे इन्वेस्ट किया? 4%। और 1/3 कैसे इन्वेस्ट किया? 5%। ठीक। अच्छा ये तो, और 2/5, 1/3, इसे जोड़िए, एलसीएम कितना आएगा? तो 3 दूनी और 6 5, 11/15। तो 15 में से कितना हो गया? 11। तो कितना बच गया? 4 में कितना बच गया? 4 में कितना बच गया? 4 में। अच्छा इससे कैसे निवेश किया? 10%। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसमें डायरेक्ट हम रेट निकाल दे रहे हैं। क्या निकाल दे रहे हैं? डायरेक्ट रेट, क्योंकि हम परसेंटेज में नहीं, उसको परसेंटेज में छोड़ दिए। क्या कर दिए? परसेंटेज में ही। अब यहां से एलसीएम निकाल लो। कितना एलसीएम आएगा? 15 को 5 से भाग दो। 4 दूनी 8 तिहाई, डायरेक्ट 24। कोई दिक्कत? अरे 15 को 5 से भाग दो, 3 आएगा। तो 4 3 12 दूनी 24 लिख दिया। हाँ या ना? अब 15 को 3 से भाग दो, 5 5 5, डायरेक्ट आंसर रेट आ जाएगा। 10 चौके, सबको जोड़िए। क्या 89/15 आया कि नहीं? यही आपका रेट आ गया। बुझे? अजी बुझे का? अजी बूझते काहे नहीं है? बोलो बोलो, बुझे? ए भाई क्या समझे आप? रिलैक्स समझे, ये क्या होता है? तो इतना रेट आ गया। क्या निकल गया? इसमें रेट को हम रेट में ही रखें, प्रतिशत में ही रखें। ठीक है ना? अब बताओ इतना, अब वैसे करो, इतना बराबर इतना, तो 100 बराबर, डायरेक्ट निकाल लो। इसके बाद ये प्रोसेस करना। क्या आप कर सकते हैं? मैं ओवरऑल रेट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ओवरऑल रेट। समझ में आया? क्या आप कोई पूछना चाहते हैं? एक बार और। 2/5 भाग ये वाला, ये एलसीएम लो खुद। सबका एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 को 5 से भाग देंगे 3, तो 3 से गुना कर दो। 4 3 12 दूनी 24। 15 को 3 से भाग दो 5, 5 से गुना कर दो 25। 15 को 5 से भाग दो 1, 1 से गुना करो 40। गुना भाग करता है। गड़बड़ बात है। क्या आप कर सकते हैं? इसके बारे में एग्जाम्पल बनवाऊंगा कल। आज बनवाऊंगा तो हो जाएगा खराब, है ना? कल बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।